और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके नतीजे में देखें बड़े रेजिग्नेशन आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो जजेस हैं और मेरा एक इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके भी मेरे है जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, बहुत बड़ी रेजिग्नेशन। अच्छा फवाद चौधरी साहब, हमने देखा कि एंगेजमेंट की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है। हमको मिलिटेंट तो नहीं है ना कि जो बंदूकें उठा के को मारगला की पहाड़ियों पे चले जाएंगे या तोपखाना अपना शुरू कर लेंगे। तो एंगेजमेंट तो होनी ही चाहिए, और अगर ये लिए मीन गंडापुर साहब की एंगेजमेंट हुई है तो वो बिल्कुल सही है। और सिर्फ ये है कि जो पार्टी है उसको अपने कारकुनों को बतौर चारा तो इस्तेमाल नहीं करना, उनको आप एतमाद में लेके जो भी करना है आगे बढ़े। इमरान खान की जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है ये जब हटेगी तो फिर ही ये धुंध भी हटेगी, क्योंकि अभी तक जब तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है इस सारे मामले पे एक धुंध छाई हुई है। तो जब तक वो खान साहब पे पाबंदी हटेगी और वो उनकी बात आएगी फिर ही पता चलेगा कि हकीकत। काफ़ी लैक ऑफ लीडरशिप देखी जा रही है इस एहतजाज के बाद। लीडरशिप बताया जा रहा है कि उस तरीके से काम नहीं कर रही। क्या आपको नहीं लगता खान साहब को फील्डिंग चेंज कर देनी चाहिए? कोई नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं ना, ये तो फिलर्स है, लीडरशिप तो नहीं ना। ये कोई अच्छा यूट्यूबर था वो आ गया है, कोई अच्छा टिकटॉकर था वो आ गया है, तो ये सारे तो अभी फिलर्स हैं, इसका इशू नहीं है। लीडरशिप नहीं है, पीटीआई है और कारकुन है और इमरान खान है। आपने देखा उन्होंने कॉल दी पिंडी में किस किस्म का एहतजाज हुआ, उन्होंने कॉल दी इस्लामाबाद में किस किस्म का एहतजाज हुआ। तो इमरान खान जो कहते हैं वो होता है, दरमियान में कोई ऐसा कैडर नहीं है। अच्छा, इतलात है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो तामिल फिल्म ने उन्होंने खरीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनी। इंतजार हुसैन पंजोता साहब इतलात हैं कि मैंने पहले बात की है। ठीक है सर, आपने कहा कि धुंध छाई हुई है, धुंध जो है वो हट नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है, कहानी पूरी सामने तो आने देना। अभी तो ये एक मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। अच्छा सर, ऐसा किया है वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है जो अभी तक बाज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है, हुकूमत क्यों बनाएगी? तो फिर ऐसे ही चलता रहे। सो मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के जाने की अगर कोशिश की गई तो इस्लामाबाद में आपने देखा है कि पीटीआई ने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। अगर मौलाना पीटीआई आपस में मिल गए तो ये तो फिर सारे जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे, उसके बगैर तो नहीं निकलेंगे। गवर्नमेंट आ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि पहले ही आप पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जहाँ पर पूरा जो पीटीआई जितनी जो बड़ी सियासी क़ुव्वत है उसको इलेक्शन में धांधली से बाहर किया गया, उसके नतीजे में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर आप वकीलों को और जजों को भी एक चाहते हैं कि वो भी तहरीक शुरू करें तो वो तहरीक तो शुरू होनी है। इस्लामाबाद में आपने कन्वेंशन देख लिया है, अब सिंध में कन्वेंशन होने जा रहा है। ये तहरीक लॉयर्स मूवमेंट नहीं रुक सकती इस अमेंडमेंट से। ये इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट है वो लोग भूल जाएंगे, ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, और ये मैं समझता हूँ कि गलत मशवरा दिया गया है हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कि इससे इस्तेहकाम आएगा। सो मेरे ख्याल में आज जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उन पर ज़रूरत है कि हाई कोर्ट्स उन पर अमल करें। 8 हफ्ते के लिए ये पटिशन जो है वो फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मामला रोका जाए, उसके बाद बैठ के डिबेट करके इसको फिर आगे चलते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाने की कुछ वज़रात सोच रहे हैं, खबरें ऐसी हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी ऑनरेबल आदमी जो मौजूदा है वो तो बनना ही नहीं चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके नतीजे में देखें बड़े रेजिग्नेशन आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो जजेस हैं और मेरा एक इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके भी मेरे है जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, बहुत बड़ी रेजिग्नेशन। अच्छा फवाद चौधरी साहब, हमने देखा कि एंगेजमेंट की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है। हमको मिलिटेंट तो नहीं है ना कि जो बंदूकें उठा के को मारगला की पहाड़ियों पे चले जाएंगे या तोपखाना अपना शुरू कर लेंगे। तो एंगेजमेंट तो होनी ही चाहिए, और अगर ये लिए मीन गंडापुर साहब की एंगेजमेंट हुई है
तो वो बिल्कुल सही है। और सिर्फ ये है कि जो पार्टी है उसको अपने कारकुनों को बतौर चारा तो इस्तेमाल नहीं करना, उनको आप एतमाद में लेके जो भी करना है आगे बढ़े। इमरान खान की जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है ये जब हटेगी तो फिर ही ये धुंध भी हटेगी, क्योंकि अभी तक जब तक इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी है इस सारे मामले पे एक धुंध छाई हुई है। तो जब तक वो खान साहब पे पाबंदी हटेगी और वो उनकी बात आएगी फिर ही पता चलेगा कि हकीकत। काफ़ी लैक ऑफ लीडरशिप देखी जा रही है इस एहतजाज के बाद। लीडरशिप बताया जा रहा है कि उस तरीके से काम नहीं कर रही। क्या आपको नहीं लगता खान साहब को फील्डिंग चेंज कर देनी चाहिए? कोई नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं ना, ये तो फिलर्स है, लीडरशिप तो नहीं ना। ये कोई अच्छा यूट्यूबर था वो आ गया है, कोई अच्छा टिकटॉकर था वो आ गया है, तो ये सारे तो अभी फिलर्स हैं, इसका इशू नहीं है। लीडरशिप नहीं है, पीटीआई है और कारकुन है और इमरान खान है। आपने देखा उन्होंने कॉल दी पिंडी में किस किस्म का एहतजाज हुआ, उन्होंने कॉल दी इस्लामाबाद में किस किस्म का एहतजाज हुआ। तो इमरान खान जो कहते हैं वो होता है, दरमियान में कोई ऐसा कैडर नहीं है। अच्छा, इतलाक है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो तामिल फिल्म ने उन्होंने खरीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनी। इंतजार हुसैन पंजोता साहब इतलात हैं कि जी, मैंने गुज़श्ता अभी 24 पहले घंटे बात की है। ठीक है। सर आपने कहा कि धुंध छाई हुई है, धुंध जो है वो हट नहीं सकती, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है। कहानी पूरी सामने तो आने देना, अभी तो ये एक मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। अच्छा सर, ऐसा किया है वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है जो अभी तक बज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है? हुकूमत क्यों बनाएगी? तो फिर ऐसे ही चलता रहे। सो मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के जाने की अगर कोशिश की गई तो इस्लामाबाद में आपने देखा है कि पीटीआई ने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। अगर मौलाना पीटीआई आपस में मिल गए तो ये तो फिर सारे जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे, उसके बगैर तो नहीं निकलेंगे। ये बताइएगा सर आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई भी ऑनरेबल आदमी जो मौजूदा है वो तो बनना ही नहीं चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होता कबूल ही नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके नतीजे में देखें बड़े रेजिग्नेशन आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो जजेज़ हैं और मेरा एक इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके भी मेरे है जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, बहुत बड़ी रेजिग्नेशन। अच्छा।